बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त टेक्सला की जानी पहचानी शख्सियत साबका कौंसलर सैयद सरफराज हुसैन शाह नशिस्त में है। सरफराज हुसैन शाह साहब का ताल्लुक़ जो है वो PTI से जो है वो कुछ ही माह से हुआ है और ये भी पुराने PTI के थे, फिर गुलाम सरूर ख़ान के बैच में रहे, फिर ये दोबारा PTI में जो है वो तजदीद हो गए हैं। तो थोड़ा सा मोहतरम बताएं ना जी कि अब तो आपके सर वो पहली तहरीक शुरू हो रही है, एजिटेशन आ गया और एजिटेशन में आपका क्या माहौल रहेगा? 24 तारीख हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ाकत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह हम इमरान खान साहब की कॉल पर 24 नवंबर को इस्लामाबाद जाएंगे। बाकी सब पार्टियों को इजाज़त है तो जमहूरियत का तकाज़ा है, PTI को भी इजाज़त होनी चाहिए। इमरान खान साहब को रिहा करके उनको फेस करने देना चाहिए। कोर्ट ट्रायल होना चाहिए, जुडिशल ट्रायल नहीं होना चाहिए। हम जमहूरी क़ुव्वतों के साथ हैं और इंशाल्लाह हक़ की फतह होगी। अभी जो गुज़िश्ता कैंट बोर्ड के इलेक्शन है, इमरान साहब के ग्राफ का अंदाज़ा हो गया लोगों को। लोग इमरान खान साहब के साथ हैं और कोई शख्सियत नहीं है आप सामने, एक ही शख्सियत है, वाहिद इमरान खान, जिसकी कॉल पर लोग निकलते हैं और जिसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। शाह साहब, एक मौक़िफ़ है, साफ़ी का सवाल, आवाम का सवाल होता है कि ये सिर्फ नौजवानों का एक ये शोर शराबा है, ये जल्द ही बैठ जाएगा। ये शोर शराबा नहीं है, हर गरीब की आवाज़ है। हर घर में अब आग लगी हुई है, लोगों को खाने पीने की चीज़ों की भी दिक्कत हो गई है, रोज़गार ख़त्म हो गए हैं। जब नाइंसाफ़ी की हुकूमत होती है तो ऐसे ही होता है। मौला अली का फरमान है, कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती। तो क्या करना चाहिए जी कि इमरान खान को अदालत से कोई ऐसा रिलीफ मिले जो ज़मानत की तरफ पर हो? जी उसका राइट है, उसके केसेस ख़त्म हो गए हैं, उसका राइट है, उसको ज़मानत पर रिहा होना चाहिए। अब ज़मानत पर रिहा होना चाहिए। जी जी। तो शाह साहब, आप टेक्सला की जो मकामी क़यादत है इसके अंदर क्या सूरत हाल में समझते हैं अपने को? आइंदा के टेक्सला के हवाले से कोई फादर ऑफ सिटी बनने के कोई आपके ख्वाबशाब हैं? वो तो ज़ाहिर है, हर बंदे पॉलिटिशियन के कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं। हम तो पार्टी के मातहत हैं जी, जो हमारी पार्टी फैसला करेगी हम उस पर चलेंगे। हम उनकी जो है लाइन है उसी फॉलो करेंगे, उसके अलावा नहीं। शाह साहब, क्या समझते हैं जी कि ये तहरीक कामयाब हो जाएगी जी? इंशाल्लाह ये फाइनल राउंड है, ये 2 महीने तक भी चल सकता है। जब तक ये गैर आइनी तरमीम जो की गई है इसको ख़त्म ना किया जाए, हमारे फॉर्म 47 के मेम्बरान को बहाल ना किया जाए। ये फॉर्म 47 बोगस है। इन्होंने तो कैंट बोर्ड के इलेक्शन में भी फॉर्म 47 लाने की कोशिश की है, मगर वहाँ जो बंदे थे हमारे, उन्होंने दफ़ा किया अपने फॉर्म को। शाह साहब, वो तो तमाम क़ुव्वतें जो थी वो आपके साथ थी या दूसरी तरफ थी? नहीं, कैंट बोर्ड में हम अवामी क़ुव्वतें हमारे साथ थी, बस अवामी क़ुव्वतें आपके साथ थी। तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जी? हम नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए जदोजहद इमरान खान कर रहे हैं और नौजवानों को चाहिए कि उसका साथ दें। नहीं, वो जिस दिन 24 की तारीख है वो गुल गोपाड़ा तो नहीं होगा, शोर शराबा तो नहीं होगा? PTI ने पहले भी कभी गुल गोपाड़ा नहीं किया। ये और क़ुव्वतें होती हैं और करती हैं और PTI को ब्लेम करती हैं। इंतज़ामिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हम रास्ते खुले रखें? इंतशार की सियासत नहीं करते, हमारा कोई ऐसा मोटो नहीं है। हम पुरअमन सियासत करते हैं और हमारा पुरअमन एहतजाज होगा इंशाअल्लाह। तो बहुत बहुत मेहरबानी शाह साहब, आइंदा फिर इंसाफ़ से होगी। जी शाह साहब, आप तो काफ़ी ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि एक तरफ हमारी अफवाज पाकिस्तान है, दूसरी तरफ पुलिस है, ये अदारे हैं, इनसे टकराव की पॉलिसी जो है ना वो जो बनने की तरफ माहौल जाता है, उस बारे आप क्या कहते हैं? कतन नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। ये अफवाज पाकिस्तान भी हमारे काबिल एहतराम इदारे हैं, हमारे डिफेंस के इदारे हैं। पुलिस भी हमारी अपनी है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। हम उनकी हर तरह की हमायत करेंगे, उनके साथ हैं, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए करेंगे। हम तो एक पुरअमन तहरीक के बानी हुसैनियत हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं
उन्होंने पुरअमन तहरीक का आगाज़ किया था, जिसको लेके बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा एक दबंग यजीद के सामने अकेला किरदार लेके आई और वो उन्होंने जो तहरीक चलाई। हमारे तो दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। आज भी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और हर गेंद पे हमारा पाकिस्तान के साथ दिल धड़कता है। हम वाह। मोहब्बे वतन पाकिस्तान। वाह शाह साहब, वाह, क्या बात है जी। ये तमाम क़ुव्वतें जी, उनके लिए शाह साहब का एक पैगाम है कि हक़ के साथ हम शुरू से भी थे, आज भी हक़ के साथ हैं। ये शाह साहब का पैगाम है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमारे दिल पाकिस्तान के सड़कते हैं, बल्कि पाकिस्तान के मैच में एक एक गेंद के साथ धड़क रहे हैं। और यकीन जानो कि शाह साहब ने ऐसी क़ुव्वत की है कि मैंने इन बीच 2-3 ओवरों को मिस करके जो शाह साहब का इंटरव्यू लिया है, वो भी बड़ी मेरी बहादुरी है और शाह साहब की भी बहादुरी है। हम इकट्ठा मैच देखने के मुतमन्नी थे, लेकिन बीच में उठे कि हमें जो है वो यादें ऐसी आपको तक पहुँचानी है।